सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक कास्टिंग डायरेक्टर तभी एक अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर बन पाता है जब उसे एक्टिंग की बहुत समझ हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बाकी सारी बातें इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर हमें कास्टिंग डायरेक्टर बनना है। सर अगर मैं बतौर कास्टिंग डायरेक्टर फिल्म लाइन में काम करूं तो मुझे क्या करना होगा, एक कास्टिंग डायरेक्टर कैसे बनता है। तो आज का मुद्दा भाई यही है और इसी मुद्दे पर सारी बातें होंगी। सही है, चलिए शुरू करते हैं। भाई आज से बहुत साल पहले, जब मतलब मैं 15 से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्टर हुआ करता था, वो ही अपने फिल्म की या सीरियल की कास्टिंग कर लिया करता था, मेन कास्टिंग। और बाकी जो किरदार हुआ करते थे, जो उसके चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था, मतलब जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर की मतलब जो डायरेक्टर है उसके काफ़ी सारे असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते हैं, और जो उनका मेन चीफ डायरेक्टर हुआ करता था, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, उसको बाकी किरदार कास्ट करने के लिए बोल दिया जाता था और कास्टिंग हो जाती थी और काम शुरू हो जाता था, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो सीरियल हो। तो इस तरह से काम होता था, मतलब एक चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर को ही कास्टिंग डायरेक्टर का काम करना पड़ता था। आज से 15 से 20 साल पहले ये एक तरीका था। लेकिन जैसे जैसे फिल्मों का दायरा बढ़ा, जैसे जैसे सीरियल्स के दायरे बढ़े, सीरियल्स बड़े पैमाने पर बनना शुरू हो गया। पहले आज से 20-25 साल पहले जो सीरियल बनते थे वो छोटे से सीरियल बनते थे, 5-10 किरदार होते थे और हो जाता था। लेकिन अगर आज आप सीरियल देखो तो भाई साहब, मतलब कितने परिवार में ही 15 से 20 लोग होते हैं और बाकायदा पता नहीं कितने ट्रैक होते हैं और डेली की पता नहीं कितनी कास्टिंग होती है। तो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर को फिर बाद में ये लगने लगा कि भाई ये काम बहुत हैवी होता है, ये ना हो पाएगा। तो उसके लिए बाकायदा क्या हुआ, जो प्रोडक्शन टीम होती थी उसको ये काम सौंप दिया गया कि भाई तुम कर लिया करो। तब मैं भी जब ईपी था, जब मैं प्रोडक्शन में था, तो जब मैं ईपी था, जब मैं प्रोडक्शन में था, तो मैं ये काम करने लगा। तब भी कास्टिंग डायरेक्टर का कहीं नामो निशान नहीं था। मतलब ईपी का जो काम था, जो शेड्यूलिंग करता था, जो मान लो कल शूटिंग होने वाली है, सीरियल की बात कर रहा हूँ, सीरियल में भाई कल इतने एक्टर लगेंगे, कोई दोस्त लगेगा, कोई पुलिस वाला लगेगा या कोई मान लो डॉक्टर लगेगा, तो वो सारे काम सौंप दिए जाते थे प्रोडक्शन टीम को। प्रोडक्शन टीम का जो ईपी हुआ करता था, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उसको सौंप दिया जाता था, भाई तू कर ले। क्योंकि डायरेक्टर को बहुत प्रेशर होता था, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर को अपना प्रेशर, कल की शूटिंग करनी है, तो ये काम ईपी करने लगे, शेड्यूलर करने लगे, जो शेड्यूलिंग प्लान करते हैं कि कल कौन सा सीन होगा, कल परसों सीन कौन सा होगा, परसों कौन से आर्टिस्ट लगेंगे, तो ये काम उनको सौंप दिया गया। तो ऐसे काम होने लगा। तब भी कहीं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ करते थे और मैंने भी बहुत कास्टिंग करी। और कास्टिंग करते करते एक वक्त ये आया कि भाई मैं प्रोडक्शन से निकल के कास्टिंग में ही बिजी हो गया। तो मैंने कम से कम 15 साल, मतलब 15 साल मैंने कास्टिंग, बहुत सारी कास्टिंग की और ये चलता रहा काम। तो फिर अब आज का दौर आया, मतलब अब बाकायदा एक कास्टिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है कि फला फला सीरियल की, फला फला फिल्म की, फला फला वेब सीरीज़ की या शॉर्ट फिल्म की, भाई ये किरदार है, ये आपको कास्ट करने हैं। तो वो टीम, एक अलग से टीम बना दी गई। अब तो बाकायदा कास्टिंग डायरेक्टर का नाम आता है यार, सीरियल में, फिल्म में, वेब सीरीज़ में। लेकिन आज से 15 से 20 साल पहले भाई कोई कास्टिंग डायरेक्टर का नाम नहीं आता था। तो इस तरह से काम होने लगा। अब कास्टिंग डायरेक्टर बना कैसे जाता है, ये एक पेच है, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं प्रोडक्शन में था तो डेफिनेटली मेरा रोज़ का काम था एक्टर से मिलना, एक्टर से बात करना, और एक्टर से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई। फिर क्या होता था कि बहुत सारे एक्टर्स मुझसे मिलने आते थे, तो मैं उनका नंबर, उनका फ़ोटोग्राफ सब ये रख लिया करता था। और मुझे लगा कि यार एक डॉक्टर चाहिए या मुझे कोई अच्छा एक्टर चाहिए, तो उनको फ़ोन किया, बुला लिया, उनका ऑडिशन किया, और आज अगर मुझे सही लगा बंदा तो मैंने उसको कास्ट कर लिया। तो आप समझे इस बात को, यानी कि जो भी कास्टिंग डायरेक्टर होता है उसका एक्टर के साथ, आर्टिस्ट लोगों के साथ एक ट्यूनिंग होना बहुत ज़रूरी है। वो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से ज़्यादा एक्टर्स को जानता हो, तभी वो कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कोई बंदा आया
एक्स वाई जेड जगह से आ गया, मान लो किसी भी शहर से आ गया और उसको कास्टिंग डायरेक्टर बनना है, तो भाई वो जानता ही नहीं किसी को। अगर मैं मान लो कोई लड़का है, कोई बोले सर मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बनना है, मैं बोलूँ भाई ठीक है इस एक्टर से बात करो, अब वो उसको जानता ही नहीं होगा तो कैसे बात करेगा। और चलो फला फला नंबर कहीं से ढूंढ ढांड के वो उसको फ़ोन भी कर लेगा, तो सामने वाला एक्टर भी बोलेगा हाँ भाई कौन, सर वो मैं कास्टिंग, हाँ तो बोलो क्या है, तो क्योंकि उसकी ट्यूनिंग नहीं है। और अगर वो जानता हुआ तो बोला अरे भाई क्या हाल है, सब ठीक ठाक, हाँ यार अपन करते हैं ना, कोई बात नहीं काम करते हैं। तो ट्यूनिंग का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और कास्टिंग डायरेक्टर वही बन सकता है जो भली भांति से प्रोडक्शन टीम को, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, हर एक इंसान को जानता हो। और वो कब जानेगा, जब भाई वो काफ़ी साल इस इंडस्ट्री में रहेगा, काफ़ी साल इस इंडस्ट्री में काम करेगा। और जहाँ तक मैंने देखा है कि पहले कास्टिंग डायरेक्टर जो हुआ करते थे वो लोग हुआ करते थे वो एक्टर बनने आते हैं। एक्टर बने नहीं तो चलो यार, मतलब क्या करते थे वो लोग, वो बाकायदा जाके प्रोडक्शन टीम से मिलते थे। अब एक्टर थे तो मिलना पड़ता था कि सर मैं एक्टर हूँ, सर मुझे काम चाहिए, सर कोई काम हो तो बताना। तो वो प्रोडक्शन टीम को जानने लगे। अब प्रोडक्शन टीम को, अब इतने प्रोडक्शन हाउस हैं, सब में जानने लगे, तो जाते जाते उनकी बातचीत शुरू हो गई। और एक एक्टर है तो दूसरे एक्टर को जानते हैं, हाँ तुम भी एक्टर हो, अच्छा मैं भी एक्टर हूँ, आपका नंबर, कभी बात होगी तो मैं ऑडिशन देने आता हूँ, मैं आपको भी बुला लूँगा। ऐसे बातचीत शुरू हो गई। जहाँ जहाँ वो इंसान जाता होगा, तो जहाँ गया वहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, काफ़ी सारे एक्टर वहाँ आए हुए हैं, उन सबके नंबर ले लिए, तो उसके पास एक डाटा जमा हो गया। और उसने अपने आप को जाके बोल दिया भाई मैं आपकी कास्टिंग कर दूँगा, मैं बहुत सारे एक्टर को जानता हूँ। और किसी प्रोडक्शन टीम ने बोला हाँ करो, ठीक है जी क्या चाहिए कल, एक हमें वकील चाहिए यहाँ से। अरे भाई वो मैं आजकल कास्टिंग करने लगा हूँ, तो क्या मैं आपको, आप एक रोल है करोगे क्या, हाँ हाँ भाई मैं तो हाँ हाँ क्यों नहीं, और क्या सब ठीक है, हाँ बढ़िया ठीक है, लो जी काम चल पड़ा। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, वो काफ़ी लोगों को जानता था, वो प्रोडक्शन को जानता था, वो एक्टर्स को जानता था, उसकी ट्यूनिंग अच्छी थी, एक्टर के साथ भी प्रोडक्शन के साथ, तो जाके काम शुरू हुआ। तो ये बात समझने की कोशिश करिए, कास्टिंग डायरेक्टर वही बन पाता है जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी साल लगा चुका हो। एक तो ये तरीका है। अब क्या करने लगे लोग, जब कास्टिंग डायरेक्टर बन गए तो डेफिनेटली उनको असिस्टेंट भी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़े लिखे होते हैं, मतलब जिनको बहुत नॉलेज है या जिनको एक्टिंग की समझ है, तो वो उन कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाकर असिस्टेंट बन गए। ये सर मैं आपको असिस्ट करूंगा। अगर मान लो कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा कि यार ये लड़का बड़ा सिंसियर है, काम करता अच्छा है, मतलब सुबह आता है शाम तक ऑडिशन कर रहा है मेरे साथ, और बाकायदा जो एक्टर से बात करता है बड़ा सेंसेबल होकर बात करता है, बड़े ढंग से बात करता है, एक्टर भी इसकी बात मान जाते हैं। अगर पैसे की बात करनी है किसी एक्टर से और अब ये ढंग से बात कर पा रहा है, चलो भाई ठीक है तू सही है, तू असिस्टेंट बन जा। अब वो असिस्टेंट बन गया, असिस्टेंट बन के उसने बाकायदा काम शुरू कर दिया। अब जब भी वो किसी एक्टर से बात करेगा तो वो क्या कहेगा, सर मैं फला फला कास्टिंग डायरेक्टर का असिस्टेंट बोल रहा हूँ, सर ये काम है, सर इतना बजट है, और सर आप करेंगे क्या। और जो भी है उसने अपने ढंग से बात की, और मान लो उसने कन्विंस कर लिया और एक्टर ऑडिशन देने आ भी गया और पैसे की बात भी हो गई, तो डेफिनेटली उसने काम अच्छा किया। और इस तरह से क्या हुआ, एक कास्टिंग डायरेक्टर का जो असिस्टेंट था उसने अपना डाटा जमा करना शुरू कर दिया, उसने अपने आप को इस लायक बना लिया कि उसके पास भी बहुत सारे एक्टर्स आ गए, टीम समझने लगी उनको, प्रोडक्शन टीम भी कि ये लड़का अच्छा है। और असिस्टेंट से धीरे धीरे करके वो कास्टिंग डायरेक्टर बन गया। मान लो उसे 3-4 साल 5 साल एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। और अव्वल तो ये होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर ही बोलता है भाई तू अब तैयार हो गया है, ठीक है यार मैं एक दूसरा शो कर रहा हूँ, तो भाई तू ये वाला शो संभाल ले, ठीक है मैं तेरे से थोड़ी बहुत परसेंटेज लूँगा और तू अपना काम शुरू कर। तो वो भी कास्टिंग डायरेक्टर बन गया। लेकिन इन सब में क्या किया उसने, 3-4 साल 5 साल बाकायदा मेहनत करके उसने पूरा डाटा जमा किया, उसने पूरे जितने भी एक्टर्स हैं उनसे अपनी रेपो बनाई, उसने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, प्रोडक्शन टीम से भी उसने अपना अपना ट्यूनिंग सेट करी, अच्छा काम करके दिखाया, काम शुरू। तो इस तरीके से
कास्टिंग डायरेक्टर बना जाता है भाई। हाँ, अब ये जितने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मान लो मुकेश छाबड़ा या शानू शर्मा या श्रुति महाजन, तो भाई डेफिनेटली मैं सीरियल की भी बात करता हूँ, मैं आप फिल्म की बात कर रहा हूँ। ये जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने फिल्म्स के लिए, क्योंकि फिल्म्स का दायरा बहुत बढ़ गया है। मतलब आप देखो ना, अगर मान लो फिल्म का बैकग्राउंड अगर कानपुर का है तो कानपुर में ही जाके शूटिंग होती है। मान लो अगर कोई बिहार का है तो बिहार ही जाके शूटिंग होती है। तो डेफिनेटली वहाँ के एक्टर्स लगते हैं और उनकी ज़बान भी वैसी होगी जो एक्टर्स उसमें काम कर रहे होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, उस शहर में जाके ऑडिशन करते हैं, मतलब पूरे देश में घूमते हैं और नए नए एक्टर्स को खोज के निकालते हैं ये लोग। सीरियल में ऐसा कम होता है। सीरियल में मुंबई में ऑडिशन हुआ, मुंबई में जो पहुंचा और काम कर लिया और जयराम जी काम शुरू। लेकिन फिल्म का, क्योंकि फिल्म का सिनेरियो बहुत बड़ा होता है, फिल्म का तामझाम बहुत बड़ा है, तो इस तरह से काम होता है। तो क्या करते हैं लोग, ये जब असिस्टेंट डायरेक्टर लगता है तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर का बाकायदा इंटरव्यू लेते हैं। उस बच्चे को जो उनके पास एज असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर काम करना चाहता है, वो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी सारी हिंदी और इंग्लिश इनमें कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ये लोग काम देते हैं। बाकायदा उसे मास कॉम किया हो या पढ़ाई की हो, उसको हर देश के हर शहर की नॉलेज हो, और अगर कहीं ऑडिशन करने जाना है किसी शहर में तो वो कितना अंडरस्टैंड करता है उस शहर को, ये सब देखा जाता है। तो उसको असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दिया जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो इंसान ग्रो करता है, बढ़ता है, निखरता है, फिर वो बाद में जाके अपना काम किसी प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर करता है। लेकिन सीरियल में मैंने ऐसा कम देखा है। सीरियल में जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है वो अपना असिस्टेंट कैसे चुनता है पता है, कि भाई वो कितना टाइम दे सकता है, क्योंकि सीरियल क्या है, लगातार भाई बहुत काम होता है। मतलब एक एक दिन में 20-20 कास्टिंग, 25-25 कास्टिंग होती है। तो कास्टिंग डायरेक्टर उसी को असिस्टेंट रखता है जो सुबह से लेकर रात तक ऑडिशन कर पाए और लगातार उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाए और अपना पूरा योगदान उसको दे पाए, तो उसको रखता है। तो आई एम श्योर कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। एक ही पेज है, अगर आपको कास्टिंग डायरेक्टर बनना है तो आपको सारे एक्टर्स का डाटा आपके पास होना चाहिए, सारे एक्टर्स आपको, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर्स आपको जानने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन टीम आपको जाननी चाहिए, और उसके बाद आप ये काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब पेच ये है कि आपको किसी का असिस्टेंट बनना ज़रूरी है। तो आप अब कैसे एक कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करते हैं, कैसे वो कास्टिंग डायरेक्टर आपको असिस्टेंट रखेगा, और कितनी मेहनत करके वो आप 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, कैसे कितना मेहनत करके आप जल्दी से जल्दी कास्टिंग डायरेक्टर बनते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि भाई सीरियल की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं है कि बहुत ही पढ़े लिखे बच्चे इसमें कास्टिंग में आते हैं। सीरियल में चल जाता है, लेकिन फिल्म का अलग मामला है। हर चीज़ का हर मामले अलग अलग होते हैं, ये आपको समझना होगा। तो आई एम श्योर आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कास्टिंग डायरेक्टर बनना है तो भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना डाटा जमा करना होगा। एक्टर्स के साथ आपको अपनी ट्यूनिंग सेट करनी होगी, प्रोड्यूसर के आपको ट्यूनिंग सेट करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन टीम के ट्यूनिंग सेट करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में आपको लोगों को मिलना होगा, तब जाके आप इस मुकाम पे पहुंचेंगे कि आप अपना कैरियर एज कास्टिंग डायरेक्टर शुरू कर सकें। तब तक के लिए भाई अपने ये फिल्मों के वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, छोटी सी घंटी टन करके दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मर्जी करो यार कर लो, बस चलता हूँ मैं, बाय।